हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक रामानुजन मैथ्स। टुडेस टॉपिक आर्गुमेंट, कोणांक। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में डीप में पढ़ते हैं कोणांक, आर्गुमेंट क्या होता है। नंबर 1, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉडुलस y बाई एक्स। दैट इज नॉट आर्गुमेंट। पहले हम लोग अल्फा फाइंड करके रख लेंगे। अब इसके अलग अलग कंडीशंस होंगे। पहले तो हम यह समझ लिया आर्गुमेंट है क्या। यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस, यह एक्स डेस, यह वाई डेस। यहाँ पर सपोज कर लिया पॉइंट एक्स और यहाँ सपोज कर लिया y, और यह है ओरिजिन। यहाँ पर एक पॉइंट P हो रहा है जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। और यहाँ पर है, इसको कनेक्ट करते हैं, यह लाइन हो गई। यह कहलाता है, इनके बीच का जो एंगल कहलाता है दैट इज नॉन एज आर्गुमेंट। एंगल बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्स एक्सिस, सम्मिश्र संख्या z और x अक्ष के बीच का कोण, कॉम्प्लेक्स नंबर और x अक्ष के बीच का कोण थीटा कोणांक कहलाता है। एंगल बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड x एक्सिस दैट इज नॉन एज आर्गुमेंट। तो थीटा अलग अलग कोऑर्डिनेट में क्या क्या होगा हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जनरली हम अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स यह फाइंड करेंगे। नंबर 2, यहाँ पर जो आर्गुमेंट जो होगा थीटा होगा, तो थीटा की जो वैल्यू होगी माइनस पाई लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई। कुछ मैथमेटिशियन जो हैं, कुछ गणितज्ञ जो लोग हैं, थीटा की वैल्यू जो है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच बताते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। हम लोग इसे मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं इसको, या प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। अब अलग अलग कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे वो बताता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ जी, अलग अलग कोऑर्डिनेट में आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं हम आपको यह बताते हैं। यह एक्स एक्सिस, यह एक्स डेस, यह वाई और यह वाई डेस। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा तो थीटा, यह होगा थीटा, और इसे सपोज करेंगे थीटा इक्वल टू अल्फा। कैसे? एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। हम अलग अलग क्वेश्चंस बताएंगे आपको। फर्स्ट कोऑर्डिनेट यदि में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बिलोंग्स करता है तो आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू अल्फा। यदि सेकंड कोऑर्डिनेट में है, यहाँ यदि सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो यह होगा इसका आर्गुमेंट। यहाँ पर यदि सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तो यह होगा एक्स का निगेटिव होगा और वाई का पॉजिटिव। अलग से क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, आप समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल होगा तो यहाँ पर होगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो थीटा इक्वल टू अल्फा। सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। समझेंगे कैसे कि सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो एक्स का होगा निगेटिव और वाई की वैल्यू होगी पॉजिटिव। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा तो एंगल हम लोग यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। एंगल आर्गुमेंट जो है हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू भी निगेटिव हो रही है और y की वैल्यू भी निगेटिव हो रही है, तो इस केस में थीटा की वैल्यू जो होगी माइनस पाई माइनस अल्फा। थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए ऊपर यहाँ पर सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा पाई माइनस अल्फा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा पाई माइनस अल्फा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में जो होगा पाई माइनस अल्फा का निगेटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में आर्गुमेंट जो होगा पाई माइनस अल्फा का निगेटिव,
और लास्ट वाला जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर इस थीटा मिलने वाला है और इस थीटा की वैल्यू होगी माइनस अल्फा। आप समझेंगे कैसे, यहाँ पर x का पॉजिटिव है, यह x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। हम अलग से सिस्टमेटिक कॉसेस अलग अलग क्वाड्रेंट्स के लेकर के हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 4 क्वेश्चन डिसाइड किया है। z इक्वल टू 1 प्लस आई, बी 1 प्लस रूट 3i, सी z इक्वल टू रूट 3 प्लस आई और डी z इक्वल टू 2 प्लस 2i। यह जो भी कलेक्शन है वो पूरी की पूरी कहानी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे थोड़ी देर बाद में। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3A, यहाँ पर हमें z इक्वल टू 1 प्लस आई गिवन है। हमने यहाँ i का कोफिशिएंट 1 कर लिया। क्वेश्चन है आर्गुमेंट फाइंड करिए, फाइंड दी आर्गुमेंट, गुणांक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम इक्वेट कर लेते हैं x प्लस आई वाई। आपने देखा इसका रियल पार्ट x इक्वल टू 1 है और इसका इमेजिनरी y इक्वल टू 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह फॉर्मूला हम लोग को याद हो गया होगा, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, पढ़ते हैं इसको, टेन इनवर्स मॉडुलस y बाई एक्स। तो अल्फा इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स वैल्यू ऑफ y की वैल्यू यहाँ 1 है और x की वैल्यू भी 1 है। तो यह होगा टेन इनवर्स 1 बाई 1 1 और यह है मॉडुलस 1, मॉडुलस के बाहर होगा तो 1 ही होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ यह है, हम यहाँ पर जो मेथड बता रहे हैं वो 12th के लिए है, 12th से लिया गया है, किंतु बहुत इजी मेथड है। तो टेन इनवर्स 1 11th वालों को प्रॉब्लम होगी, उससे बचने का एक तरीका है, 10 के टेबल में 1 कब आएगा, 10 की टेबल में 1 आएगा 45 डिग्री पर और इस 45 डिग्री को रेडियन में बदल लेंगे तो इसे कैंसिल करेंगे तो यह होगा पाई बाई 4। यहाँ पर देखिए x और y दोनों की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों की दोनों, x भी पॉजिटिव है, x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पॉजिटिव है, y इक्वल टू 1 यह भी पॉजिटिव है। तो आपने यहाँ सपोज कर लिया 1 और यहाँ y की वैल्यू सपोज कर लिया 1, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर इसके बीच का जो एंगल जो होगा दैट इज नॉन एज आर्गुमेंट। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू अल्फा और आपने अल्फा देख लिया है, यह होगा पाई बाई 4। दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, इसीलिए आर्गुमेंट का फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू अल्फा और यहाँ पर थीटा इक्वल टू अल्फा यहाँ पर 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री को रेडियन में बदल लिया है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 45 से कैंसिल होगा 180, तो आंसर विल बी पाई बाई 4। यहाँ पर आर्गुमेंट गुणांक का मान थीटा बराबर पाई बाई 4 है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3B। z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i। तो फर्स्ट इक्वेट x प्लस आई वाई या आई वाई आई। तो आप इसका रियल पार्ट देख सकते हो, x इक्वल टू 1 और y की वैल्यू भी देख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ i है रूट 3 और अच्छी बात यह है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अभी हम कलेक्शन बता रहे हैं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो ऑलरेडी लिखा हुआ फॉर्मूला है टेन इनवर्स y की वैल्यू है रूट 3 बाई 1, तो यह होगा टेन इनवर्स रूट 3 बाई 1 का मतलब है रूट 3, इस मॉडुलस से बाहर रूट 3 को करते हैं तो यह होगा टेन इनवर्स रूट 3। अब आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, 10 की टेबल में रूट 3 60 डिग्री पर होता है और इस 60 डिग्री को बदल लेंगे रेडियन में, तो 0 से 0 कैंसिल करिए, इसे करिए 3 टाइम्स तो पाई बाई 3। चूँकि यहाँ पर ये दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, यहाँ पर लिख सकते हो z लाइस इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में है, जेड प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आप देख चुके हैं π/3। tan के टेबल में √3, tan के टेबल में आपको यह याद है, tan के टेबल में √3 60 डिग्री पर होता है, तो 60 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए π/3 आंसर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए थीटा इक्वल टू अल्फा। अब ऑर्गा प्लेन में भी देख सकते हैं आप, x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू √3 है। √3 का मतलब होता है 1.7 समथिंग, तो यहाँ इसके आसपास मान लो आप जी, यहाँ पर यह कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यह स्ट्रेट लाइन हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये हो गया एक्स एक्सिस, इनके बीच का जो एंगल जो होने वाला है वह होगा π/3। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3C। z इक्वल टू √3 प्लस आई, √3 प्लस आई, यहाँ पर कॉफिशिएंट इसका 1 कर लेते हैं। यह इतना हिस्सा इसलिए रब ने किया कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें, इसीलिए यहाँ से टाइम सेव होगा अपना। तो यहाँ x की वैल्यू है √3 और y की वैल्यू है 1, तो यहाँ रखते हैं tan इनवर्स y/x, वैल्यू ऑफ y है 1, x की वैल्यू है √3, 1/√3 मॉड से बाहर होगा, 1/√3 पॉजिटिव मॉड से बाहर होगा तो 1/√3 ही होगा। तो यहाँ पर यह सिंपल ब्रैकेट लगा लिया हमने, यहाँ मॉड से बाहर होगा तो पॉजिटिव। अब tan की टेबल में 1/√3 आपको याद होगा, यह होता है 30 डिग्री, और इस 30 डिग्री को बदलेंगे रेडियन में तो यह कैंसिल, यहाँ से यह कैंसिल होगा तो 6 टाइम। अब अल्फ़ा की तो वैल्यू आ गई है, हमें यहाँ यह देखना होगा कि z जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या अलग क्वाड्रेंट में, कहाँ पर है। तो ऑलरेडी हमने कलेक्शन जो किया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बोथ पॉजिटिव हैं, इसलिए z लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू है π/6। हाँ जी, ऑर्गा प्लेन पर देखते हैं, x की वैल्यू है √3, तो अप्रोक्सीमेट आप यहाँ मान लीजिए, यह हो गया √3, और y की वैल्यू है 1, यहाँ मान लीजिए जी, ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रेट लाइन, और यह होगा एक्सिस, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज नॉन एज आर्गुमेंट, और इसके लिए होगा π/6, थीटा इक्वल टू π/6। यह क्वेश्चन आपका होमवर्क है, देखना अभी तक हम लोग पढ़ रहे, हमने आपकी बुद्धि का विकास किया कि नहीं, नॉलेज ऑफ इंक्रीज किया कि नहीं किया, इसलिए अब इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4A, z इक्वल टू -1 प्लस आई, इसका कोफिशिएंट 1 सपोज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। यहाँ आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ x 1 है, -1 है, और वैल्यू ऑफ y जो है वो 1 है, और यहाँ पर x का वैल्यू जो है साइन जो है वो नेगेटिव है, और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स वैल्यू ऑफ y 1, वैल्यू ऑफ x -1, दैट इज नॉन एज tan इनवर्स मॉड -1। 1/1 होता है 1 बट नेगेटिव साइन, मॉड के बाहर यदि -1 को हल करते हैं तो tan इनवर्स यह होगा 1, और थोड़ी देर पहले ही बताया था 45 डिग्री, इस 45 डिग्री को बदलेंगे रेडियन में तो यह होगा π/4, इतना बनता है आपसे। अब देखिए, यदि आप ध्यान से इस टेक्निक को नहीं समझेंगे तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी π/4 आ रहा था और यहाँ पर भी π/4 आ रहा है, तो दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट के आर्गुमेंट सेम कैसे हो सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लिखोगे यह निगेटिव पॉजिटिव है, तो z लाइस इन
सेकेंड क्वाड्रेंट, यह दूसरे चतुर्थांश में है, क्वाड्रेंट। हाँ जी, तो थीटा का फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस, और अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 4। तो सॉल्व किया, 4 पाई माइनस 1 पाई बाई 4, यह होगा 3 पाई बाई 4। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो -1 है, x की वैल्यू -1 यहाँ होगी और y की वैल्यू +1 यहाँ होगी। इससे बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ बनेगा जी, जो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। एंगल जो होगा यहाँ से जब मेजरमेंट करोगे आप, तो दैट इज नॉन एज 3 पाई बाई 4। इसीलिए वो भी समझना जरूरी है आपको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यहाँ पर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट जो होगा वो होगा 3 पाई बाई 4। कोऑर्डिनेट से आप समझ लेंगे खूब अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड करते हैं, सी जो होगा आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4b z इक्वल टू -√3 प्लस आई, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ x हो गया -√3, वैल्यू ऑफ y हो गया 1। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, यहाँ फुलफिल करते हैं। यहाँ y बाई एक्स, वैल्यू ऑफ y 1, वैल्यू ऑफ x -√3। मोड से बाहर निकालेंगे इसको, तो ये सिंपल ब्रैकेट यहाँ यूज करते हैं। यह होगा 1/√3 और 1/√3 की वैल्यू जो होगी 10 की टेबल में 1/√3 यह होता है 30 डिग्री। इस 30 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह होगा पाई बाई 6। हाँ जी, यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव है, इसलिए जेड लाइस इन सेकंड कोऑर्डिनेट, या दूसरे चतुर्थांश में बोलते हैं, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। तो जेड जो है वो सेकंड चतुर्थांश में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। उसका फॉर्मूला आपको याद है, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 6। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 6 पाई माइनस 1 पाई बाई 6, तो रिजल्ट हो गया 5 पाई बाई 6। यहाँ पर x की वैल्यू हो गई -√3, यहाँ मान लीजिए आप -√3 यहाँ, बस बाकी का तो नो चेंज, बाकी वही रहेगा। बाकी तो x की वैल्यू 1 ही है, यहाँ y की वैल्यू हो गई √3 मान लीजिए यहाँ आ रहा है, तो ये बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका आर्गुमेंट जो होगा वो यहाँ होगा, और यह आ रहा है 5 पाई बाई 6। केवल सिंगल क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, z इक्वल टू -1 प्लस i√3, इसी बेस पर आप सॉल्व करना। यदि ना बनेगा तो आप यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप नंबर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5a, z इक्वल टू -√3 माइनस आई, -√3 माइनस आई, इसका कोफिशिएंट 1 सपोज कर लेते हैं 1। तो इक्वेट करते हैं, x इक्वल टू -√3, y इक्वल टू 1, x निगेटिव और y निगेटिव, बोथ आर निगेटिव, दोनों के दोनों निगेटिव हैं। इसकी चर्चा करेंगे बाद में, पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, लगभग आपको याद हो चुका है, y बाई एक्स, y की वैल्यू है 1 और x की जो वैल्यू है -√3। इसे निगेटिव से बाहर करते हैं, मोड से यदि बाहर करते हैं तो यह होगा पॉजिटिव, सिंपल ब्रैकेट होगा 1/√3। अब 10 की टेबल में 1/√3 आपको याद है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 30 डिग्री, और 30 डिग्री को बदलते हैं रेडियन में, तो यह होगा पाई बाई 6। इतना यू कैन सॉल्व इट। हाँ जी, नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब है थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, x की भी वैल्यू नेगेटिव है, y की भी वैल्यू नेगेटिव है। तो फिलहाल यहाँ x की वैल्यू आ रही है -√3, यहाँ x की वैल्यू मान लीजिए -√3 है, और y की वैल्यू क्या है, यहाँ y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 यहाँ सपोज कर लीजिए। तो इन दोनों को एक्सपांड करेंगे तो यहाँ आएगा पॉइंट जी। तो इसका मेजरमेंट यहाँ से करना है हमको जी। इसका जो फॉर्मूला है
थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ लिखेंगे जेड लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश में है। तो फॉर्मूला थीटा का हो गया माइनस पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस, इस अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 6, तो टोटल हो गया नेगेटिव 6 पाई माइनस 1 पाई। आपको बनता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो आंसर होगा माइनस 5 पाई बाई 6। यहाँ से मेजरमेंट करना है हमें यहाँ, तो यह थीटा की वैल्यू जो होगी माइनस 5 पाई बाई 6 होगी। यहाँ हमने दो क्वेश्चन ही लिया है, ए और बी, क्योंकि जनरल बेसिक हम आपको समझा चुके हैं। ए हमने सॉल्व कर दिया है, या आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर, इसे प्रैक्टिस करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 6A, z इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i, बी z इक्वल टू रूट 3 माइनस आई, सी z इक्वल टू 1 माइनस आई। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है कलेक्शन किया है हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। हम 6A सॉल्व करते हैं, बी और सी आप कोशिश करेंगे, यू कैन ट्राई। यहाँ पर सब कुछ रेडीमेड स्टाइल में लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है कि इतने सारे क्वेश्चन समझाने पर 20 मिनट का वीडियो पहले ही बन चुका है, और अभी बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट JEE के लिए मुझे बताना है, इसलिए हम रेडीमेड यूज कर रहे हैं। x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई माइनस रूट 3, tan इनवर्स y बाई एक्स, वैल्यू ऑफ y है माइनस रूट 3, और x की वैल्यू है 1। इस डिनोमिनेटर के 1 को ओमिटेड छोड़ सकते हैं, तो और नेगेटिव मॉडुलस से बाहर होगा तो पॉजिटिव होगा। अब आपको यह याद है tan की टेबल में रूट 3 60 डिग्री पर होता है, और 60 डिग्री को बदल लेंगे रेडियन में, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 3। तो यहाँ पर x का पॉजिटिव, y का निगेटिव, x का यह x का पॉजिटिव है और यह y का निगेटिव है, तो यहाँ पर यह जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ लिखना होगा z लाइस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश में है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो z का डिसाइड हो गया कहाँ पर है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आर्गूमेंट का फॉर्मूला है माइनस अल्फ़ा, तो यह होगा माइनस, और अल्फ़ा की वैल्यू है पाई बाई 3। यहाँ भी सपोज कर लेते हैं x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो है माइनस रूट 3, तो यह हो गया माइनस रूट 3। यहाँ सपोज कर लो आप जी, तो यहाँ से मेजरमेंट करेंगे आप। फिर से एक बार रिकैप करते हैं फॉर्मूला याद करने के लिए। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। देखिए ट्रिक देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, फोर्थ में होगा तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, सेकेंड में होगा तो यह होगा पाई माइनस अल्फ़ा, सेकेंड में होगा तो पाई माइनस अल्फ़ा, और थर्ड में होगा तो पाई माइनस अल्फ़ा का निगेटिव जी, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। कितना अच्छा होगा, ऊपर यहाँ पॉजिटिव अल्फ़ा, यहाँ नीचे माइनस अल्फ़ा, यहाँ पाई माइनस अल्फ़ा और यहाँ माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। यह जनरल क्वेश्चंस आर्गूमेंट से रिलेटेड हो गए हैं। अब आप NCERT क्वेश्चन हो चाहे रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चन हो, बहुत सारे क्वेश्चन आप कोशिश कर सकते हैं और आपसे बनेंगे। अब हम लोग सीखने वाले हैं JEE के लिए प्रॉपर्टीज और शॉर्ट ट्रिक्स सीखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्लासिक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में यूज होंगे। z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 इसका मतलब है यह जो है प्योर रियल है, प्योर रियल है, शुद्ध वास्तविक है जी। तो इसका आर्गुमेंट z इक्वल टू थीटा इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से देखो, z इक्वल टू 1 है यहाँ, मतलब इमेजनरी तो 0 है, तो x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है।
तो यहाँ पर इसका जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा जी। यहाँ पर जो है रियल जेड जो है यह पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मतलब यहाँ होगा प्योर रियल होगा। प्योर रियल का मतलब क्या हो सकता है, z इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर यहाँ आकर के z इक्वल टू 20 हो सकता है जी। तो इन सभी का जो आर्गुमेंट जो होगा 0 डिग्री होगा, चाहे z इक्वल टू हम यहाँ 1 कर लें, या z इक्वल टू 2 कर लें, या z इक्वल टू 20 कर लें, तो इन सभी का एंगल जो होगा वो होगा आर्गुमेंट z जो होगा, थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया z इक्वल टू -2। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका मतलब यह भी प्योर रियल है, यहाँ पर यह भी प्योर रियल है। तो z इक्वल टू -2, यहाँ देखो यह -2 आ रहा है। अब इसका जो मेजरमेंट आप करोगे यहाँ करोगे तो आपको यह समझ में आ चुका है, थीटा इक्वल टू होगा पाई। इसका फॉर्मूला क्या था, थीटा माइनस अल्फा, तो आप रखोगे डायरेक्ट ज़्यादा ही। तो यहाँ पर यहाँ जो z इक्वल टू -2 आपने यहाँ लोकेट किया, और इसकी जो वैल्यू जो होगी यहाँ से मेजरमेंट करेंगे आप, इतना तो बनता है जी सेमी सर्किल। तो थीटा इक्वल टू हो गया पाई। तो आप यहाँ लिख सकते हैं खूब अच्छे से, z प्योर रियल होगा, और रियल z जो होगा निगेटिव में डायरेक्शन में होगा, तो इसका आर्गूमेंट जो होगा, आर्गूमेंट z इक्वल टू थीटा इक्वल टू यह होगा -पाई। आप क्लास खुद करेंगे, आप -1 ले लीजिए, चाहे -2 ले लीजिए, चाहे -10 ले लीजिए। x के निगेटिव में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उन सभी क्वेश्चन का आर्गूमेंट जो होगा 180 पाई होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 8A। अब यदि मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इमेजिनरी एक्सिस में है, प्योर इमेजिनरी है, आपको यह मालूम है कि एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, वास्तविक भाग को एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, और काल्पनिक आई का जो कोफिशिएंट है इसे वाई को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो जो इमेजिनरी एक्सिस होगा वो वाई पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो नया क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 8A, z इक्वल टू 5i। आप यह समझ सकते हैं इसका रियल पार्ट 0 है, तो इसे कहते हैं प्योर इमेजिनरी। जब प्योर इमेजिनरी होगा तो z इक्वल टू यहाँ पर होगा 1i 2i 3i 4i 5i, तो यह इसका एंगल बनेगा। देखो कितना इजी ट्रिक बता रहा हूँ मैं। तो यह होगा 90 डिग्री, y एक्सिस में होगा प्योर, चाहे z इक्वल टू 1i हो, चाहे 2i हो, चाहे 10i हो, चाहे 20i हो, इमेजिनरी एक्सिस में यदि होगा तो यह ऑलवेज जो होगा इसका एंगल जो होगा वो होगा π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, z इक्वल टू -3i इमेजिनरी पर तो है किंतु यह नेगेटिव डायरेक्शन में है। z इक्वल टू -3i, यहाँ पर भी देखिए यह है प्योर इमेजिनरी है, यह प्योर इमेजिनरी है, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में है। जब निगेटिव डायरेक्शन में है z इक्वल टू -1i -2i -3i यहाँ पर एंगल बनेगा, और जब यह एंगल बनेगा तो थीटा की वैल्यू आपको याद होगी यहाँ पर -अल्फा, तो -π/2। यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो यह होगा 90 डिग्री, और y के निगेटिव डायरेक्शन में होगा, चाहे z इक्वल टू -1i हो, चाहे -5i हो, चाहे -10i हो, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे वो थीटा इक्वल टू -π/2 होगा। तो यहाँ पर आंसर थीटा इक्वल टू यह हो गया -π/2। एक बहुत बढ़िया JEE में या अलग अलग कॉम्पिटिटिव में आता रहता है, z इक्वल टू i sin π/9। अब इसका आर्गूमेंट आपको फाइंड करना है, इसका आर्गूमेंट फाइंड करना है। आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो डायरेक्ट आप चुटकी में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह इमेजिनरी पार्ट है, इसका रियल पार्ट 0 है, और यह इसका जो साइन जो है वो पॉजिटिव में है, π/9। यह जो पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर यह होगा y के पॉजिटिव में होगा, तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो π/2 होगी। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो π/2।
क्लियर है कि नहीं है बताएंगे आप व्हाट्सएप पर फ़ोन करके, करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट जो यहाँ यूज होंगे, नंबर 1 log mn, इसका फॉर्मूला आप याद करेंगे खूब अच्छे से। यह होता है log m प्लस log n। नंबर 2 log m इंटू n इंटू p, सॉरी log m n p। यहाँ मल्टीप्लिकेशन को log क्या करता है, ऐड में कन्वर्ट कर देता है। log m प्लस log n प्लस log p। यहाँ मल्टीपल में 2 थे तो ऐड कर लिया, यहाँ मल्टीपल में 3 थे तो 3 टाइम ऐड कर लिया। यह हो गया log m बाई n। तो इसे याद करिए, डिवीज़न में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, log m माइनस log n 4 log m रेज टू n। यदि पावर में होगा तो यह n यहाँ सेपरेट लिखेंगे यहाँ, तो यह होता है n log m, log m रेज टू n। यदि n जो है पावर में है तो इस n को सेपरेट लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी में यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, आर्गुमेंट z1 इंटू z2। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, ऐड करते थे, तो यहाँ समझ लीजिए अच्छे से, आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2। JEE के लिए शॉर्ट ट्रिक में यहाँ यूज करेंगे। नंबर 2, आर्गुमेंट z1 इंटू z2 इंटू z3 है, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ ऐड कर लेंगे, आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 प्लस आर्गुमेंट z3। नंबर 3, आर्गुमेंट z1 बाई z2। तो यह होगा आर्गुमेंट, डिवीज़न में देखो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, कुछ तो और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्टिव में अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, आर्गुमेंट z रेज टू n। इस पावर को सेपरेट लिख लेंगे, n आर्गुमेंट z। अब ये ट्रिक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को। हमने यहाँ सपोज कर लिया है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट z है या आर्गुमेंट z इक्वल टू थीटा है। अब z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई यदि है तो इसका आर्गुमेंट z इक्वल टू थीटा हमने सपोज कर लिया है। इस कंडीशन में इनके अलग अलग आर्गुमेंट क्या होंगे, आर्गुमेंट z बार तो यह होगा माइनस आर्गुमेंट z। इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा, इसीलिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, इसीलिए यह होगा माइनस थीटा। यहाँ पर आएगा जी, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है नेगेटिव आएगा, इसीलिए यहाँ पर आएगा, इसीलिए यह होगा माइनस थीटा। यहाँ पर जेड इनवर्स, यहाँ पर इसका भी नेगेटिव आएगा इस प्रॉपर्टी के कारण। इस प्रॉपर्टी के कारण आप लिख सकते हो, इसको आगे करोगे तो यह होगा -1 आर्गुमेंट जेड, और तो यह भी हो गया माइनस थीटा। अच्छे से समझो आप। आर्गुमेंट आई जेड थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा था, आर्गुमेंट z1 इंटू z2। आर्गुमेंट z1 इंटू z2 सीखा था, z1 सपोज कर लो, इसे z2 सपोज कर लो, तो यह हो गया आर्गुमेंट i प्लस आर्गुमेंट z।
आर्गुमेंट आई का मतलब आपको यह थोड़ी देर पहले ही बताया था, आई यदि है तो यहाँ होगा, इसका मतलब होगा π/2, तो यह होगा π/2 और आर्गुमेंट z की वैल्यू है थीटा। तो आर्गुमेंट आई जेड की वैल्यू हो गई π/2 प्लस थीटा। यहाँ पर भी z1 सपोज कर लीजिए -1 माइनस आई और z2 सपोज कर लीजिए थीटा, तो आर्गुमेंट z, तो यहाँ क्या होगा आर्गुमेंट -i प्लस आर्गुमेंट z। आई तो है निगेटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में होता तो π/2 के फैक्ट π/2 आंसर होता, निगेटिव में होता तो -π/2, तो यह होगा -π/2 और आर्गुमेंट z आपको याद है यह होगा थीटा। दोनों के दोनों निगेटिव हो गए जी। यहाँ आर्गुमेंट z, यहाँ पर आपको मालूम है दोनों के दोनों यदि निगेटिव होंगे तो यहाँ पर भी निगेटिव होगा और यहाँ पर भी निगेटिव होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, आप या फिर ऐसा लिख सकते हो इसको, यहाँ z1 की वैल्यू -1 सपोज कर लो आप, -z का मतलब है -1 इंटू z, तो इसको ब्रेक किया हम लोगों ने, आर्गुमेंट -1 प्लस आर्गुमेंट z, तो -1 का मतलब यहाँ है, इसकी वैल्यू जो होगी इसकी वैल्यू जो होगी यह होगी, तो इसका आंसर आएगा पाई प्लस थीटा। कितनी बढ़िया ट्रिक है, आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट z बार, तो आर्गुमेंट z1 प्लस z2 रिवर्स करो आप, तो यह होगा आर्गुमेंट, यह होगा z बार, और z बार का मतलब यह होता है कि आर्गुमेंट यह होगा यह होगा प्योर रियल, आर्गुमेंट मॉडुलस ऑफ z², यह प्योर रियल है, और प्योर रियल का मतलब यह होगा यहाँ पर आएगा तो यह होगा 0 डिग्री होगा, z² जो भी होगा वो मॉडुलस कहलाएगा, वो प्योर रियल होगा, चाहे 1 हो चाहे 5 हो चाहे कुछ भी हो, यह पूरा का पूरा यह रियल में आएगा, तो इसके लिए इसका जो एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। इतने सारे प्रॉपर्टीज यदि हम लोग याद करते हैं तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप होंगे और फटाफट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी देर बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव कैसे करते हैं वो सीखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, z = 0 देन आर्गुमेंट z, 4 ऑप्शन देख लीजिए, 0 पाई 2 पाई नॉट डिफाइन। यहाँ पर जनरली आप z का मतलब है 0 प्लस i0, जब आप अल्फ़ा फाइंड करेंगे तो यह होगा tan इनवर्स y/x, तो यह होगा 0/0, 0/0 जो है वो नॉट डिफाइन है, तो 0 यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्गुमेंट नॉट डिफाइन होगा। अगला देखिए, z = 1 + √3i/√3 + i, यहाँ पर z गिवन है, इसका आर्गुमेंट z फाइंड करना है, ये 4 ऑप्शंस गिवन है। यदि आप ट्रिक यूज करेंगे तो डायरेक्ट आप यूज करिए, आर्गुमेंट z = इसका आर्गुमेंट tan इनवर्स रियल इमेजनरी बाई रियल, तो यह होगा √3/1 प्लस tan इनवर्स 1/√3। देखिए ध्यान से देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आर्गुमेंट z1/z2 डिवीज़न में है तो यह होगा निगेटिव। अच्छी बात है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है दोनों के दोनों। tan की टेबल में √3 जो होता है वो 60 डिग्री पर होता है, डायरेक्ट लिख लेते हैं उसको 60 डिग्री, और यह 30 डिग्री, तो यह होगा 30 डिग्री। आंसर हमें रेडियन में गिवन है तो बदल लिया इसको, π/180 से डिवाइड किया, 30 इंटू π/180 तो जो कैंसिल होगा तो यह होगा π/6, तो यह अपना आंसर है जी। आर्गुमेंट z1/z2, आर्गुमेंट z1/z2, आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, z = 1 + 2i/1 - i होल स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z। ये 4 ऑप्शन गिवन है। आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था 1 + i होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2i बताया था, और 1 - i होल स्क्वायर की वैल्यू -2i बताया था। तो डायरेक्ट आप यदि यूज करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो यह होगा 1 + 2i, 1 माइनस इसकी वैल्यू -2i, सॉल्व किया तो 1 + 2i, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 + 2i, ये दोनों कैंसिल हो गया तो z = 1। अब देख रहे हैं कि z = 1 है, ड्रॉ करिए आप
z इक्वल टू 1 आएगा, तो इसका जो आर्गूमेंट जो होगा वो आर्गूमेंट z इक्वल टू 0 होगा। यदि आपको यह याद नहीं है तो आप इसका एक्सपांसन करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 2 प्लस 2i डिवाइड बाई रूट 3 माइनस आई, इसका आर्गूमेंट z फाइंड करना है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ थीटा या आर्गूमेंट z इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या होगा, यह होगा tan इनवर्स रूट 3 बाई 1, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यह होगा प्लस tan इनवर्स y बाई x, यह होगा 2 बाई 2। यह दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। दोनों के दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं इसीलिए इसको भी लिख दिया। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए ऐड कर रहे हैं हम यहाँ। यह डिवीजन है इसीलिए यहाँ पर हम लगा रहे हैं निगेटिव। अब हम देखते हैं कि यह किस क्वाड्रेंट में है। तो x का पॉजिटिव है और y का निगेटिव है, तो यह होगा माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो यह होगा tan इनवर्स 1 बाई रूट 3। बस अब आप सॉल्व कर सकते हो। आप x का पॉजिटिव है और y का निगेटिव है इसीलिए यह होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा की कहानी लिख रहे हैं हम यहाँ। मॉड इसलिए नहीं लगाया कि हमने क्वाड्रेंट चेक कर लिया यहाँ पर। अब 10 की टेबल में रूट 3 आपको याद है 60 डिग्री, 2 बाई 2 का मतलब है 1 मतलब 45 डिग्री 10 की टेबल में, और यह माइनस माइनस का हो गया प्लस। 10 की टेबल में 1 बाई रूट 3 यह होगा 30 डिग्री, आप इसको ऐड कर लीजिए तो यह होगा 90 और 135। इस 135 को आप ब्रेक कर लीजिए, रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, पाई बाई 180। 45 से ब्रेक करिए तो यह होगा 3 टाइम्स और यह होगा 4 टाइम्स, तो आंसर विल बी 3 पाई बाई 4, यह इसका आंसर होगा। बहुत सिस्टमेटिक करके बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमने कम बताया किंतु आपको बहुत सारे ट्रिक्स बता दिए। आप रेफरेंस बुक्स के शुरुआत वाले क्वेश्चन से बहुत सारे आप अलग अलग बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी आप रेफरेंस बुक्स के इन प्रॉपर्टी के दम पर आप सॉल्व कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर सेल्फ। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को फॉरवर्ड करिए जिससे हम अगला वीडियो खूब और अच्छे से अच्छा बना सकें। अगेन हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर सेल्फ।